Hello everyone, this is Professor MH, or today we will discuss an interesting topic, and the topic name is Bank Reconciliation Statement. तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, उसका मीनिंग देखेंगे, उसका एक्चुअल लॉजिकल मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसकी क्यों ज़रूरत होती है, और उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे किया जाए उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. इसका पहला बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, लॉजिकल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में BRS बोलते हैं, इज ए स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट होता है जो डिफरेंस बताता है. क्या बताता है? जो डिफरेंस बताता है. किस में? टू बैलेंस के बीच में, दो बैलेंस के बीच में डिफरेंस बताता है. कौन से बैलेंस के बीच में? एक कैश बुक और दूसरा पासबुक. तो कैश बुक और पासबुक के बीच, दोनों के बीच का ये डिफरेंस जो शो करता है उसको हम लोग BRS बोलते हैं. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैश बुक क्या है, पासबुक क्या है, वो हम लोग देखते हैं. तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि BRS इज़ नथिंग बट एक स्टेटमेंट है जो हमें सिर्फ डिफरेंस बताएगा कि भाई कैश बुक और पासबुक में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है. फिर यह बोला है कि डिफरेंस इन कैश बुक, पहले बताया गया है कि पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस क्यों आता है. क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द टाइमिंग और द एरर्स और मिस्टेक. तो जो ये कैश बुक और पासबुक में मिस्टेक होगा ना, मतलब जो डिफरेंस होगा ना, वो ड्यू टू टाइमिंग होगा. मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड किया है बैंक में, वो ट्रांजैक्शन कब रिफ्लेक्ट हुआ है, टाइमिंग की वजह से ये डिफरेंस आते हैं. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, आज किया. आज अगर आपने चेक डिपॉजिट किया तो आप अपने बुक में, अपने अकाउंट में आप जो मेंटेन करते हो उसमें लिख दोगे चेक डिपॉजिटेड टुडे 10,000 रुपीज़. लेकिन बैंक में वो आज नहीं रिफ्लेक्ट होगा. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स 2 days टू क्लियर द चेक. 2 दिन लगेगा चेक को क्लियर करने में. तो डिफरेंस हुआ ना, आपने तो रिकॉर्ड आज कर लिया लेकिन बैंक में 2 दिन के बाद आ रहा है. तो ये टाइमिंग डिफरेंस होता है. एरर्स, आप बैंक में 10,000 लिखना था, 10,000 लिखा है, अमाउंट आया 10,000 का, आपने उसको 1,000 लिख दिया. तो ये एरर की वजह से भी डिफरेंसेस आ सकते हैं. तो जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है जो डिफरेंस बताता है बिटवीन कैश बुक और पासबुक. और ये डिफरेंस क्यों आता है? ये टाइमिंग की वजह से आता है और एरर्स की वजह से आता है. आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट, कैश बुक कौन बनाता है? तो कैश बुक कौन बनाएगा? कैश बुक्स आर प्रिपेयर्ड बाय, मेंटेन्ड बाय पर्सन. तो कोई भी है, तो कंपनी वाला है तो कंपनी हो जाएगा पर्सन. अगर इंडिविजुअल है, मिस्टर राम है तो मिस्टर राम आ जाएगा, श्याम है मिस्टर श्याम आ जाएगा. तो जो बंदा पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, वो कैश बुक मेंटेन करता है. और आपको पता है पासबुक कौन मेंटेन करता है? आपके पास पासबुक होती है लेकिन वो इश्यू कौन करता है? बैंक करता है. इन शॉर्ट बैंक बना रहा है ना, होता आपके पास है लेकिन उसके अंदर एंट्री कौन पास करता है? पासबुक में. पासबुक में एंट्री कौन पास करता है? बैंक पास करता है. तो पासबुक इज नथिंग बट इट इज ए बैंक स्टेटमेंट. जो पासबुक होता है वो नथिंग बट एक बैंक स्टेटमेंट होता है. आई बात समझ में? यस और नो? ओके. नेक्स्ट इज BRS इज प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली. ये पीरियोडिकली बनाया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन. अगर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो डेली भी बना सकते हो आप, वीकली भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो, क्वार्टरली भी बना सकते हो, हाफ ईयरली भी बना सकते हो, ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन. मोस्टली मंथली बनता है लेकिन आप लोग कभी भी बना सकते हो, डेली भी बना सकते हो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली. तो इट इज़ प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली. ओके. नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ जर्नल और लेजर. ये जर्नल का पार्ट और लेजर का पार्ट नहीं होता. ये एक अलग से स्टेटमेंट बनता है कैश बुक और पासबुक को लेके. तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है. तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज नथिंग बट, ये डिफरेंस बताता है, ये स्टेटमेंट डिफरेंस बताता है. किस में? कैश बुक में, पासबुक में.
कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आता है? तो ड्यू टू टाइमिंग आ सकता है या एरर की वजह से आ सकता है। कैश बुक कौन बनाता है? पर्सन बनाते हैं। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाती है। और आप इसको कब कब बना सकते हो? तो डेली भी बना सकते हो, वीकली, मंथली और ईयरली, क्वार्टरली भी बना सकते हो। ये कैश बुक, पासबुक आपका जर्नल और लेजर का पार्ट नहीं होता है। इसको यूज़ करके बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ लेजर और जर्नल, इसको सेपरेटली बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आगे का क्यों ज़रूरत पड़ती है। भाई हमें बीआरएस बनाने की क्यों ज़रूरत है? क्या नीड है, क्या नेसेसिटी है, क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया बीआरएस को बनाने, राइट? तो हम लोग देखेंगे कि नीड, नेसेसिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो पहला, फाइंड आउट एरर्स एंड मिस्टेक। भाई कोई एरर हो गया है, कोई मिस्टेक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। तो फर्स्ट नेसेसिटी, एरर और मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा, हेल्प्स इन फाइंडिंग एक्चुअल बैंक बैलेंस। आपके बैंक में एक्चुअल में बैलेंस कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए। आप बोलेंगे सर बैंक में जितना बैलेंस है वो तो बैंक में जाके आप पूछोगे तो बता देगा। मैं बोलूँगा वेरी गुड, ये भी बात बराबर है कि बैंक में जाओगे, बैंक वाले से पूछोगे कि भाई बैंक में बैलेंस कितना है, तो बोलेगा 10,000 है। तो बोले सर बनाने की क्या ज़रूरत है? बोला वेरी गुड, लेकिन बच्चा वो 10,000 बैलेंस अभी दिखा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपने चेक इश्यू किया था, आपके अकाउंट से किसी को 5,000 का चेक दिया था। 1,000 का आपका 2 दिन के बाद वो पेमेंट आने वाला है, मतलब आपको रेंट पे करना है। तो 5,000 का चेक दिया था वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा और 2,000 2 दिन के बाद डिडक्ट होने वाला है, तो एक्चुअल में कितना पता चलेगा? 3,000 ही बैलेंस है। तो इसीलिए बीआरएस बनाते हैं। आई बात समझ में? तो बीआरएस से एक्चुअल बैंक बैलेंस कितना है, जो बैलेंस बैंक में पड़ा है दैट्स ओके, लेकिन एक्चुअल में कितना आप यूज कर सको, कितना आप यूटिलाइज कर सको, वो बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए बीआरएस बनाते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट, चेक ऑन फ्रॉड्स। फ्रॉड अगर कोई कर सके तो एरर मिस्टेक हो गया, कोई अगर एरर हुआ है वो जानबूझ के नहीं होता, कोई जानबूझ के भी कर रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। फ्रॉड अगर कोई करने वाला है तो, या किसी ने किया हो तो दैट यू विल चेक। नेक्स्ट, हेल्प्स इन अवॉइडिंग चेक बाउंसेस। अभी मैंने बताया आप बैंक बीआरएस इसलिए बनाते हो कि पता चल सके कि आपके अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, उसके हिसाब से आप चेक इश्यू कर सकते हो। तो आपके अकाउंट में कितना 10,000 था और आपको पता है 5,000 का एक चेक आने वाला है और 2,000 का पेमेंट जाने वाला है, मतलब इन शॉर्ट में 3,000 ही इश्यू कर सकता हूँ। तो 3,000 के मैं चेक आगे इश्यू कर सकता हूँ तो वो बाउंस नहीं होगा। आई बात समझ में? तो चेक बाउंस को अवॉइड कर सकते हैं बीआरएस बना के। नेक्स्ट, डिटेक्टिंग इरेगुलरिटीज़। कुछ भी इरेगुलरिटीज़ है, आप रेगुलर बेसिस पे कोई काम नहीं कर रहे हो तो वो इरेगुलरिटीज़ को भी आप डिटेक्ट कर सकते हो थ्रू बीआरएस, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन, लॉजिकल इंट्रोडक्शन, और इसका क्यों इंपॉर्टेंस है, नीड क्यों है बीआरएस का, वो हम लोग ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिफरेंस, ये डिफरेंस आते क्यों हैं, राइट? बहुत सारे डिफरेंस है लेकिन कुछ डिफरेंस जो मेन है वो देख लेते हैं। द फर्स्ट वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो आपने डिपॉजिट किया तो आप अपने कैश बुक में तो लिख लोगे ना 10,000 का चेक आया, लेकिन बैंक में अभी तक नहीं आया। तो बैंक में समझो आपके 0 बैलेंस था, आपने चेक डिपॉजिट किया तो वो अभी भी 0 दिखाएगा, लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री पास कर ली, भाई रिसीव्ड फ्रॉम दिस कस्टमर 10,000, तो आपके कैश बुक में तो 10,000 दिख रहा है लेकिन बैंक में नहीं दिख रहा है। तो ये डिफरेंस हो सकता है कि चेक डिपॉजिट हुआ तो क्लियर नहीं हुआ होगा। सेम वे में डिपॉजिट की जगह अगर इश्यू हुआ है लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं गया, प्रेजेंटेड मतलब पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। फिर रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट इन कैश बुक और पासबुक और कैश बुक में आपने रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट किया है, जो भी हुआ है, कुछ पैसा डेबिट हो गया पता नहीं चला, कुछ पैसा क्रेडिट हो गया पता नहीं चला, राइट? तो ये कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। बैंक चार्जेस, बैंक वाला बैंक चार्जेस डिडक्ट कर देता है और हम लोग को पता ही नहीं चलता है, तो उससे भी हम लोग को डिफरेंस आता है। इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड, बैंक वाले ने डायरेक्टली आपके बिहाफ पे रिसीव्ड कर लिया कोई इनकम, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड का मुझे मैसेज नहीं आया, अब इनकम मेरे अकाउंट में डिविडेंड आ गया 10,000,
लेकिन मुझे पता है मेरे अकाउंट में 0 पैसा है क्योंकि मेरे पास अभी कोई इनकम नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली रिसीव्ड हुआ तो बैंक में 10,000 दिखेगा, लेकिन मेरी कैश बुक में तो 0 था ना। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। तो कोई इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड करता है बैंक और हम लोग को पता नहीं है, तो वो भी डिफरेंस का कारण बनती है। आई बात समझ में? तो ये एक और है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज कर दिया। जैसे इनकम उसने डायरेक्टली रिसीव्ड कर लिया, वैसे बैंक चार्जेस चार्ज कर लिया या इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो वो भी एक कारण बन सकती है डिफरेंस का। समझ में आया? पहला बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, लॉजिकल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोग ने उसका नेसेसिटी देखा कि क्यों बनाना है, फिर देखा कि क्या इंपॉर्टेंट कॉज है। अब हम लोग इसका देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लॉजिक। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप कोई भी बुक पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, आपको अलग अलग फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ये प्लस माइनस आपको याद रखने हैं, अगर ऐसा दिया होगा तो ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ऐसा दिया रहेगा तो वो फॉर्मेट फॉलो करना है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जो मैं लॉजिक देने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, नो नीड टू बाय हार्ट एनी फॉर्मेट। कोई फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो वो क्या प्रैक्टिकल लॉजिक है वो यहाँ हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के समझेंगे। तो क्या प्रैक्टिकल लॉजिक है इसका? पहला, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ऐड और लेस इन बोथ। आपको ये याद रखना है कि आप अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो वो दोनों में ऐड होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना ये, हाँ, कैश में भी और पासबुक में भी। अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो वो कैश बुक में भी ऐड होनी चाहिए, पासबुक में भी ऐड होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ लेस कर रहे हो तो वो कैश बुक में भी लेस होना चाहिए, पासबुक में भी लेस होना चाहिए। आई बात समझ में? ध्यान से सुनना, नो नीड टू बाय हार्ट एनी फॉर्मेट। सिर्फ ये याद रखो, दोनों में ऐड करना है, दोनों में लेस करना है, खत्म। अगर कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो दोनों में ऐड करो, कोई चीज़ लेस कर रहे हो तो दोनों में लेस करो। आई बात समझ में? यस और नो? ऐड है तो दोनों में ऐड, लेस है तो दोनों में लेस। दूसरा पॉइंट, ऐड और लेस इन द स्टार्टिंग। लेकिन आपको क्या करना है, आप दोनों में करने में पॉसिबल नहीं रहेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी ऐड लेस करना है वो कहाँ करना है? स्टार्टिंग पॉइंट में करना है। वो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो BRS बनाने का जो प्रैक्टिकल लॉजिक है उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हो वो दोनों जगह करो, कैश बुक में भी पासबुक में भी। लेस कर रहे हो तो कैश बुक में भी पासबुक में भी। लेकिन जो भी ऐड या लेस कर रहे हो वो कहाँ करना है आपको? स्टार्टिंग पॉइंट में करना है। अब क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दैट वी विल सी इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर कुछ चीज़ें और है, नेचर ऑफ इनकम इज एडिशन, नेचर ऑफ एक्सपेंस इज डिडक्शन। ये तो एकदम बेसिक है, इसका कुछ मतलब नहीं है। मतलब जो इनकम है उसका नेचर क्या है? इनकम का नेचर क्या है कि वो ऐड ही होती है ना। और एक्सपेंस का नेचर क्या है? एक्सपेंस का नेचर क्या है कि वो हमेशा माइनस ही होता है, चाहे छोटा एक्सपेंस हो या बड़ा हो। तो ये कुछ लॉजिक है, 99% मैं बोल सकता हूँ ये लॉजिक याद रखो। आप बोलेंगे सर ये क्या लॉजिक है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने वही कहा ना बच्चा, ये लॉजिक क्या है आपको इस तरीके से याद करना है। कोई भी चीज़ है ऐड होने वाली है दोनों जगह ऐड करो, कोई भी चीज़ लेस होने वाली है दोनों जगह लेस करो। लेकिन ऐड और लेस जहाँ भी करोगे तो स्टार्टिंग में करना। इनकम है तो वो ऐड ही होती है, एक्सपेंस है वो लेस ही होता है, उसका नेचर है। बस ये चीज़ याद रखनी, 2-3 पॉइंट, आपका BRS 99% क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को पॉज करते हैं, ख़त्म करते हैं, और इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो आई विल शो यू BRS ऑन ए लॉजिकल बेसिस, नो नीड टू बाय हार्ट एनी फॉर्मेट। इसी 4 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग ट्राई करेंगे बेसिक क्वेश्चन करने का। ओके? जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग फॉर्मेट कोई भी याद नहीं करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको 1-2 बार और गो थ्रू करो, बुक में कॉपी कर लो तो आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।